भाइयों के पास 5 बीघा जमीन है और कारोबार की बात करें तो लगभग 50 पौधे एक साल में 50 लाख पौधे एक साल तैयार करते हैं। तो ₹1 का एक पौधे के हिसाब से 50 लाख का कारोबार तो सीधा सीधा ही हो गया है। लंबे समय से जब न्यूज कवर के दौरान हम इधर से गुजरते हैं तो मन में कई विचार आ रहे थे कि कई खेतों में हमें कुछ चीजें दिखाई देती है। लगातार हम जानने की कोशिश खेतों में करते रहते हैं कि आखिरकार हाईटेक होती खेती में क्या क्या ऐसे नए तरीके अपनाए जा रहे हैं जिससे कि खेती की पैदावार बढ़ सके। ऐसे ही एक नर्सरी के रूप में अलग की पहचान रखने वाले नवलगढ़ में बालाजी नर्सरी में इस वक्त हम लोग मौजूद हैं और एक बार कैमरामैन साथियों को घुमा के दिखा दीजिए, फिर बातें करते हैं आखिरकार इन सफेद सफेद जो कपड़े आपको लगाए हुए दिखाई दे रहे हैं इनके अंदर खेती कौन सी होती है। क्योंकि मन में हमारे भी कई बार विचार आते हैं क्योंकि लगातार कई हाईटेक होती खेतियों को हम लोग देखते हैं, लेकिन एक ऐसी भी खेती आती है, कहते हैं कि बेरूत की खेती जिसे बोलते हैं वो खेती यहाँ की जाती है। वैसे तो मैं बात करूं तो बालाजी नर्सरी पौध नर्सरी के रूप में पूरे शेखावाटी क्षेत्र में एक अनोखी पहचान रहती है। कहते हैं कि करोड़ों को कारोबार साल में अगर होता है तो वो बालाजी नर्सरी करती है और वो भी केवल मात्र एक पौध का। कौन कौन सी ऐसी पौध मिलती है पूरी जानकारी ये इस परिवार से लेते हैं। कहते हैं कि 5 भाइयों की जोड़ी ने ऐसा कमाल किया है कि एक साल में लगभग 50 लाख पौधे वो तैयार करते हैं। उस परिवार से मिलने की कोशिश करते हैं। ये वो 5 भाई हैं जो वर्तमान समय में इसी खेती का कार्य को पूर्ण रूप से देख रहे हैं और ऐसे नवाचार किए हैं जो आज पूरे नवलगढ़ के लिए नहीं पूरे शेखावाटी के लिए एक मिसाल के रूप में इनको देखा जाता है, कृषक के रूप में। एक बार चलते हैं और बातचीत इनसे कोशिश करते हैं। पहले तो थोड़ी सी आपसे कोशिश करते हैं बातचीत करने की। क्या नाम आपका? मेरा नाम मनोज जी, आप भी आ जाओ थोड़ा सा आगे, आपका भी बता दो। 7 और 500 भाई आ जाओ ये कहे तो। नमस्कार जी। सबसे पहले तो सभी जो पत्रकार बंधु यहाँ आए उनका मोस्ट वेलकम। और ये एक बालाजी नर्सरी के नाम से हमने स्टार्ट किया था, एक छोटा सा स्टेप। 1 बीघा से स्टार्ट हुआ था हमारा ये, और आज 1 बीघा का ये जो सफ़र है ये हमारा आज 5-6 बीघा में कन्वर्ट हो चुका है। लगभग 1 साल के हम 50 लाख पौधे तैयार कर लेते हैं। और इसमें जो हमारी एक पौधे की प्राइस होती है वो ₹1 पर पौधा होता है। तो ये बताइए कि पहले से थोड़ी सी शुरुआत में, क्योंकि अचंभित करने वाला विषय है कि आखिरकार ये लगा क्या रखा, थोड़ा सा इसके बारे में बताइए एक बार। ये तो सर्दी के बचाव के लिए लगाया गया ये पॉली हाउस है। सीजनेबल के अकॉर्डिंग होता है। जैसे अगर गर्मी में पौधा तैयार करना तो उसके लिए हम लगाते हैं वो ग्रीन हाउस लगाते हैं। जैसे अपना वो टेंट वाले लगाते हैं ना, वो लोहे का एक पूरा सेटअप तैयार करते हैं। तो वैसे हमारा भी एक अच्छा लोहे का सेटअप है, वो गर्मी में लगा लेते हैं। और अभी ये जो आप देख रहे हो, ये वाइट जो देख रहे हो आप चद्दर, ये सर्दी के बचाव के लिए लगा रहता है। आखिरकार हम लोग देखते हैं जिसको फसल कटनी होती है वो तो पूरे पौधे पूरे बेच बनाकर तैयार करते हैं, लेकिन आपने पौध का रूप कभी ये कब शुरू किया, थोड़ा सा इसके बारे में आप बताइए। ये 4 साल पहले शुरू किया था। वैसे तो हम काफ़ी टाइम से अपने खुद के लिए तो पौधे तैयार करते थे, और जो हम खुद लगाते अच्छा प्रोडक्शन होता, अच्छा उसका रिजल्ट आया। कई हमारे रिश्तेदार हैं, भाई बंधु हैं, हमारे फ्रेंड सर्किल में हमने वो पौधे दिए तो उनका एक अच्छा आउटपुट आया। उसके बाद में जैसे जैसे डिमांड बढ़ती गई वैसे वैसे हमने इन पौधों की ये जो वैरायटी ये भी बढ़ाई, और क्वांटिटी भी हमने फोकस किया। और मेन हमारा इस नर्सरी का जो फोकस है ना वो क्वालिटी का है। क्वालिटी ऐसी है कि एक बार जो कस्टमर आ जाता है ना, उस कस्टमर के साथ फिर 2-3 कस्टमर और बढ़ जाते हैं। आज आप सब भाइयों की कृपा से, हमारे जो भी शुभचिंतक है उन सब के सहयोग से, उनके आशीर्वाद से आज इतना अच्छा हो गया है कि आज हम कस्टमर की ना जो डिमांड है वो भी पूरी कर नहीं पा रहे। कहाँ तक ये आपकी पौध है वो जाती है क्षेत्र में? देखो, क्षेत्र की बात करेंगे तो ये मानो कि स्टेट है ना, स्टेट भी कवर कर ली हमने, कई स्टेट भी कवर कर रहे हैं। और अगर देखें तो आज हमारे जो आसपास के जो डिस्ट्रिक्ट है ये लगभग डिस्ट्रिक्ट कवर कर रहे हैं। कौन कौन से माने तो लगभग राजस्थान के कहाँ तक अब तक पहुँच चुकी है? राजस्थान से बाहर भी जा चुकी है अपनी? राजस्थान से बाहर के अगर हम बात करें एक मजाक के टाइप में, हमारे यहाँ की जो नर्सरी के पौधे गए ना वो दुबई का भी सफर तय कर लिया। दुबई में लगे क्या पौधे? बिल्कुल लगी, उसका आउटपुट अच्छा आया, रिजल्ट अच्छा है। क्योंकि हमारे आसपास के यहाँ काफ़ी लोग दुबई रहते हैं, उनको पता है, वो आते हैं, फैमिली में बात करते हैं, रिलेशन में डिस्कशन होता है। तो उस डिस्कशन से पता चला कि यार ये तो वास्तव में क्वालिटी है, तो यहाँ से लेकर गए हैं और वहाँ लगाई है, उनसे बातचीत हुई है, वो बताते हैं कि यार वास्तव में ना अच्छी क्वालिटी है ये। तो ये मान के चले कि 5 भाइयों ने ऐसा कमाल कर दिया कि पौध की क्वालिटी इस प्रकार तैयार कर रहे हैं कि दुबई तक इनकी पौध पहुंच चुकी है। तो काम को कैसे बांट रखा है कि भाई आपने ये काम करेंगे, ये काम करेंगे, थोड़ा सा उसके बारे में बता दीजिए। आप क्या करते हैं इसमें? मैं इसके अंदर कस्टमर को टेकल करता हूँ। अच्छा, जो भी कस्टमर आता है उसको टेकल करता हूँ और कस्टमरों को क्वालिटी के बारे में मेंटेन करता हूँ।
किस किस प्रकार के यहाँ पौधे तैयार हो जाते हैं? हमारे यहाँ पर मिर्ची, टमाटर मिलता है और सीजन वाइज गोभी, पत्ता गोभी, जो भी सीजन वाइज हर चीज़ मिलती है। साले का कितने रुपए का कारोबार है ये? देखो ये तो कभी हिसाब लगाया नहीं, बस इतना है, अच्छा है कि एक सामूहिक काम हो रहा है और उसमें सारे परिवार के लोग मिलकर काम कर लेते हैं। जैसा आपने काफ़ी बार सुना है कि यार खाली दिमाग से तान का घर होता है, तो आज इस कलयुग में ना अपनी फैमिली को काम में लगा के रखो, बिजी रखोगी तो उससे कुछ आउटपुट भी आएगा, कुछ हो जाता है। 2-3 आदमी अगर काम कर रहे हैं तो उनकी वो आ जाती है मजदूरी की, हम बातें निकल जाते हैं। वर्तमान समय की बात करें तो परिवार की सबसे बड़ी कमजोरी का कारण माने तो एकल परिवार है, लेकिन आपने संयुक्त परिवार में रहते हुए एक ही कारोबार किया, कैसे मैनेज कर पाते हैं? शाम के साथ खाना भी एक जगह सब 500 भाइयों का है। बिल्कुल ये तो देखो सबसे बड़ा है डिसिप्लिन। और हमारा तो सौभाग्य है, हम 4 छोटे भाई हैं, सबसे बड़े हमारे भाई साहब हैं जो आर्मी से सूबेदार पोस्ट से रिटायरमेंट हुए हैं। मेन उनका ही है, पूरा डिसिप्लिन है ना, वो डिसिप्लिन बनाते हैं और वो डिसिप्लिन से हम चल रहे हैं। तो आज ये जो डिसिप्लिन है इससे है ना हमें इसमें भी फ़ायदा हो रहा है और हमारी जो एजुकेशन में भी काफ़ी फ़ायदा हो रहा है। तो वो देखते हैं, वो जो वहाँ थे उस टाइम भी दिन में 3 बार 4 बार 5 बार फ़ोन करना, वहाँ से बात करना, कौन कहाँ जा रहा है, कौन क्या कर रहा है, पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, खेत में काम हो रहा है। आर्मी वाले डिसिप्लिन को पूरे यहाँ वो हाँ, पूरे से थोड़ा सा आप भी ऐसे ही आगे आ जाए। मेन वो उनका ही है, ये मानो कि टोटल मतलब आर्मी वाले पूरे कानून खेती में लागू कर दिए हैं, परिवार के साथ लागू कर दिए हैं आपने तो हैं। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। जो कोई भी काम करने के लिए क्या रेगुलरिटी चाहिए और टाइमली काम होना। कोई भी वर्क को अगर कन्फर्मली करना है तो डिसिप्लिन तो चाहिए। टाइम अचीवमेंट अगर टाइमली करेंगे, हमारे फौज में यही सिखाया जाता है, राइट टाइम, राइट प्लेस और राइट डिसीजन। तो आर्मी से रिटायर होने के बाद खेती में पूरा फोकस खेती में ही है। पूरा फोकस यहीं रहते हैं, मतलब सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक। तो छोटे भाई बहन करे मतलब ड्यूटी के टाइम भी 4-5 बार फ़ोन करके पूछते थे कि कौन कौन क्या क्या कर रहे हैं। वो तो रखना पड़ता है। देखो इन्फॉर्मेशन, अब अगर हम जब बॉर्डर की अगर सिक्योरिटी कर सकते हैं तो परिवार फर्स्ट है। परिवार को अगर हमने टैकल कर लिया, फिर समाज को टैकल कर लिया तो गांव को टैकल कर लिया तो फिर। आज अखबारों में लगभग प्रतिदिन एक पेज हम लोग पढ़ते हैं जिसमें लिखा होता है कि अगर सबसे ज़्यादा परिवार में जहर पहुंच रहा है तो वो सब्जियों के माध्यम से पहुंच रहा है। इन्होंने ऑर्गेनिक रूप से खेती के ऐसे नवाचार किए तो कह सकते हैं आज पूरे शेखावाटी नहीं, जैसे बातें हो रही कि दबूई तक इनकी पौध वो जा रही है। आखिरकार किस प्रकार से उसने खेती में ऐसे नवाचार किए जिसकी बदौलत ऐसे मिसाल कायम करते हुए आज दबूई जैसे देशों में इनकी जो तैयार की गई पौध है वो विदेशों में भी लगाई जा रही है। थोड़ा सा खेती के तरीके के बारे में आप थोड़ा सा बताएं। खेती के तरीके में तो आज के समय में ज़्यादातर तो ये पॉइजन वाला ज़्यादा है, तो इसके लिए ऑर्गेनिक खेती को ही प्रेफर करते हैं। और लोगों का भी ऑर्गेनिक खेती की ओर अच्छा रुझान है काफ़ी टाइम से। और अपन क्या है कि ये लगभग हर्बिसाइड आता है, एक तो पॉइजनस वो आता है, वो नहीं काम में लेते नाम से, और दूसरा इंसेक्टिसाइड वगैरह ये भी जितना कम कई हो सकता प्रकार है के उतना ऐसे कम आते हो। हैं केमिकल्स। और अपना ज़्यादातर काम रहता है ये रिच फील्ड का। रिच फील्ड का जितना भी फर्टिलाइजर आता है ये सब ऑर्गेनिक ही आता है। कहते हैं कि मतलब जैसे खेती में होते हैं कि एक खाद दिन वो में किस एक प्रकार की यूज में लेते हो? खाद वर्मी कंपोस्ट हो गया, उसके साथ में बैक्टीरिया वगैरह, तो ट्राइकोडर्मा है, सुडोन है, माइकोराइजा है, ये आज प्रकार के बैक्टीरिया खेती में कुछ ऐसे इंजेक्शन वो बात करूँ तो ऐसे डेवलप किए जा चुके हैं। मतलब एक दिन में फसल को तैयार करने के लिए या 5 दिन में फसल को बड़ी दिखाने के लिए उसमें कई ऐसा छिड़काव भी किया जाता है। वो करते हैं वो ज़्यादातर एक बार उस खेत की फ्लोरिंग से उधर फल की और वो पौधा जब अग्रसर होता है ना उस टाइम में काम में। तो एक बार चलते हैं, एक बार यहाँ किस प्रकार से खेती हो रही है उसके नवाचार पर थोड़ा सा दिखाइए। एक बार थोड़ी सी आगे की ओर चलते हैं, एक बार यहाँ चारों ओर घुमा के दिखाइए कि भाई जो 500 बीघा में ये पौध तैयार हो रही है। एक बार कैमरा इधर घुमा के दिखाइए कि किस प्रकार हाईटेक तकनीक से ये खेती की जा रही है। और 1 रुपये में एक पौधा, ये एक पौध का एक पौधा है वो बता रहे हैं। कई प्रकार के पौधे यहाँ इस नर्सरी में मिल जाते हैं। किस प्रकार के पौधे अभी इस नर्सरी में लगे हुए हैं थोड़ा सा दिखाते हैं। एक ये एक बार मैं बात करता हूं। किस चीज़ की है? मिर्च का पौधा है। यहाँ दो आवाज आ दो आगे आ जाओ, थोड़ा और आगे आ जाओ। चलते रहते हैं आगे। थोड़ा बड़ा आ जाए। बिल्कुल थोड़े कुछ पौधे आगे हैं वो दिखाते हैं। कंपनियां होती हैं क्या? मिर्ची के बीज की कंपनी आती है, ओजस होती है, जो टॉप अपन काम बात करते हैं। क्लाउज 158 सेगमेंट आता है, और एक केट्सनाग आता है, और फिर शिमला मिर्च में आता है। अच्छा ये बताओ वैरायटी आती है। मिर्च कितनी प्रकार की होती हैं? आप तो ये उगाते हो फसल, आपको तो पता है। मिर्ची है देखो वैसे तो काफ़ी प्रकार की होती है, लेकिन जो अपन मेन काम में लेते हैं वो खेरपुरी हो गई, ततैया हो गई,
शिमला मिर्च हो गई, और एक ये मोटी मिर्च में आती है 4 नंबर नाम से। नहीं इस पे वो प्लास्टिक वगैरह मोटे थोड़ी मोटे। आती है इसमें। नहीं, वो जिसमें नहीं आती। अच्छा, ये किस काम में आती है ये मिर्चें? ज़्यादातर ये सब्जियों में? घरेलू उपयोग, घरेलू उपयोग, और अपने अचार में भी आगे बढ़िया काम में आ सकती है। और जैसे लाल भी करते हैं होटल कई। लाल मिर्च के लिए और उसके लिए सारे। एक बार मैं थोड़ा सा दिखा दूँ कि तो तकनीक में बता रहा था पहले, तो थोड़ा सा एक बार पीछे हो गया, पूरी चीज़ें दिखाइए। इन्होंने कुछ ये सबसे तो पहले बीज की बुआई होती है। हम्म। बीज की बुआई के बाद में उसको प्रॉपर पानी दिया जाता है। हाँ हाँ। फिर दूसरे दिन जब वो बेड अच्छे से नमी पकड़ लेता है तो उसके अंदर ये ट्राइकोडर्मा, ये जो खाद है ना, वर्मी कंपोस्ट, ये इसमें- केंचो की हाँ, खाद है ये ना? केंचो की खाद है। इसमें ट्राइकोडर्मा और सुडोन, ये 2 बैक्टीरियल आते हैं, ये उसमें मिलाकर 2 दिन रखा जाता है, उसके बाद में काम होता है। अच्छा सर, अभी मिर्च की फसल तैयार होती है तो पानी की व्यवस्था किस प्रकार की गई है? पानी की मिर्ची के लिए तो अभी इस मौसम में तो जितना कम रहे उतना अच्छा है। नमी को जितना कंट्रोल में रखेंगे उतना ही बेहतर रहेगा। और फिर जब ये ज़्यादा सर्दी के और जब मौसम अग्रसर होता है उस टाइम पे थोड़ा नमी दिखाते हैं बस। तो ये किस प्रकार के बचाव के लिए ये क्या ये कर्नल है, ये सूर्य का अपने लोटनल नाम से आता है, और इसमें पौधे को हीट प्रोवाइड करवाता है। ये दिन में तो ये मतलब एग्रीकल्चर वाले कहीं कोर्स किया क्या आपने? मतलब तकनीक तो ऐसी अपना रहे हैं जैसे कोई हाईटेक कोर्स- मतलब कोर्स किया हुआ लग रहा हो हाईटेक किसान। फार्मिंग ही है ये, हैं? बाकी कोर्स तो नहीं किया एजुकेटेड अभी। पर्सन है, अभी ये खुद पढ़ रहा है बीएससी लास्ट पढ़ भी रहेगा साथ साथ BSc ग्रेजुएशन। बीएससी। नहीं तो थे 3 पीढ़ियाँ भी तो करता हुई था, दादाजी भी तो ये करता। दादाजी कोई टाइम कैरी से करा करता, अच्छा। पापा जी फुहारा से किया करता, और आज ये मैं थोड़ा अभी ड्रिप एक जो माली समाज होता है तो उसका तो एक पुश्तैनी काम है ये खेती बाड़ी करना। नहीं पहले 1100 होता हूँ, सुधार तो करे, नहीं टेक्नोलॉजी। सब टेक्निकल समय हो के रहा है, अनुसार जैसे परिवर्तन। जैसे टाइम चेंज हो रहा है वैसे वैसे टेक्निकल खेती होती जा रही है। अब वर्तमान समय की बात करें तो यहाँ 4-5 बीघा में जो आपने फसल बो रखी है उसमें कुल कितने पौधे हैं लगभग अपने पास अभी तैयार में? अभी हमारे पास ये जो ये सीजन तैयार होगी ना, ये 25 लाख के पौधे तैयार हो जाएंगे। 25 लाख तैयार हो रहे हैं। सबसे ज्यादा किसके हैं अभी? मिर्च के ज्यादा मिर्च के सबसे कस्टमर की ज्यादा। जो डिमांड होती है ना, मिर्च की उसके डिमांड अकॉर्डिंग ज़्यादा हमें तैयार करना पड़ता है। कस्टमर की जो डिमांड है वो मिर्च की है, मिर्च है, इसके साथ में अभी टमाटर है, और ये जो अपने विंताग है कांटे वाली जो डिमांड की बात हो रही है, डिमांड तो दबई तक जा रही है, वो बिल्कुल, भी बिल्कुल जा जैसे रही है। आप कह रहे हैं पूर्ति नहीं हो रही। बिल्कुल तो वो कोई टाइम 1 बीघा से उसके शुरू अकॉर्डिंग करा कर फार्म, लेते हैं। और हाँ, आज तो के कस्टमर दिन- आते हैं दूर दराज से, क्या कहते हैं इन सब चीज़ों को देखकर? आपकी खेती करने के तरीके को देखते हैं या आपकी पौधों की क्वालिटी को देखते हैं? तो देखो कस्टमर तो इतना ज़्यादा मतलब बिलीव करने लगे, इतना विश्वास करने लगे कि अब तो बहुत ज़्यादा हमें पौधे हैं ना वैसे ट्रांसपोर्ट से भिजवाने पड़ते हैं। कस्टमर आता ही नहीं है, केवल उसकी कॉल आती है, कांटेक्ट में रहते, मैसेज आता है कि आप तो इतने प्लांट्स भेज दो, पेमेंट आजकल आपको पता ही हो जाता है, कोई दिक्कत है नहीं। बिल्कुल। तो इसमें आजकल वो हो गया जैसे टेक्निकल खेती है तो उसके अकॉर्डिंग जो अपने फार्मर है वो भी आजकल एजुकेटेड हो गए। अब ये मेरा भतीजा है, ये अच्छे से पढ़ भी रहा है। अच्छा, जमीन कितनी है अपने 500 भाइयों के पास, ये बताओ थोड़ी सी ये आप। 5 बीघा जमीन है हैं? हमारी। जमीन की तो देखो एक तो 5 भाइयों के पास 5 बीघा जमीन है। और कारोबार की बात करें तो लगभग 50 पौधे एक साल में 50 लाख पौधे एक साल तैयार करते हैं, तो 1 रुपये का एक पौधे के हिसाब से 50 लाख का कारोबार तो सीधा सीधा ही हो गया है। अब देखो हिसाब तो ऐसे लगा लेते लगाने वाले, तो इसमें बहुत एक छोटे बच्चे की तरह पालना पड़ता है। बिल्कुल, ये एक तो है। छोटे बच्चे की जैसे केयर करते हैं ना वैसे केयर करनी होती है। कई बार जैसे रात को टेम्परेचर डाउन हो गया या कभी गर्मी वाले में ओलावृष्टि हो गई। ओलावृष्टि है, लू है, तो ये मानो कि रात भर सो भी नहीं पाते। एक हल्की सी भी यूँ होता है ना कि यार भयंकर आंधी आने वाली है या कुछ हो सकता है, तो कोई ना कोई देखता रहता है। तो नुकसान भी कई बार बड़ा हो जाता है। नुकसान जैसे भी कुछ होता है। समय पहले ओले वगैरह आए थे या फिर आंधी वगैरह आती है। कैमरे लगा रखे हैं, अगर यहाँ नहीं आ पाते हैं तो वहाँ बैठे बैठे देख लेते हैं कि यार कहीं कोई मतलब बारिश से कोई ज़्यादा नुकसान तो नहीं हो रहा है, आंधी चल रही है, कहीं अपना वो घर तो नहीं गया है, जैसे देखना पड़ता है। आगे मतलब इनकम से ज़्यादा तो ये कहे ना तो इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत बहुत ज़्यादा है। आगे क्या पिछले का प्लान है? जमीन तो 5 बीघा ही है, 5 बीघा में ठीक है। आज के मैं बात करूँ तो एक अच्छा कारोबार है आप लोग कर रहे हैं। एक ऐसी फसल यहाँ तैयार करिए ऑर्गेनिक रूप में। हाँ। सबसे बड़ी बात है कि नहीं, ऑर्गेनिक फसल नहीं को ये लोग सुनता, आप तैयार जाओ देखो करके एक बार। आज ऐसे देशों में एक्सपोर्ट कर रहे हैं जहाँ दबई जैसे देशों में इनकी ठीक, पोर्ट है वो मैं जाकर करता हूँ, मैं कोई एक लाइव अच्छी हूँ। फसल है वो देती है। तो एक विश्वास बात करें, क्वालिटी बात करें तो बालाजी नर्सरी ने एक ऐसी क्वालिटी और ऐसा विश्वास बनाया कि लोग बिना देखे ऑर्डर देते हैं और ऑर्डर देने के बाद आप तो बिल्कुल, माल लगा ये- देते हो बिल्कुल पैकिंग करके। यही है आज यही है। थोड़ा सा एक बार अपना लोगों को एड्रेस आप बताओ। ये हमारा जो एड्रेस है ये झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट है, और झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में नवलगढ़ तहसील है। नवलगढ़ तहसील से हम डिपू से थोड़ा सिक्कर रोड पे आते हैं, सुबोध इंग्लिश मीडियम स्कूल है, और दुर्जनपुरा हमारे के जो ये लोकल ग्राम है, दुर्जनपुरा गांव है, और मेन हाईवे से ठीक 500 मीटर हमारा ये जो अभी तो सेट ये है। मान के चलें कि सुबोध स्कूल के सुबोध पास इंग्लिश- चौराहा बना हुआ है, सुबोध इंग्लिश मीडियम स्कूल नवलगढ़, ये इसका उसके address है। सामने ही है। श्री बालाजी नर्सरी के तो नाम। किस किस प्रकार के अभी वर्तमान समय में पौध आपके पास मिल जाएगी?
वेजिटेबल प्लांट्स तैयार करते हैं तो अभी हमारे पास मिर्च है, बैंगन है, टमाटर है। और मिर्च में आपको बता दिया कि जैसे शिमला मिर्च भी होता है, वो एक 4 नंबर मिर्च आती है, मोटी मिर्च, वो भी है। इसके अलावा पत्ता गोभी भी है, फूल गोभी भी है, उसके साथ ब्रोकली तैयार होती है, वो भी अभी हमने सेल की है, उसकी सीजन आउट हुई है अभी। और इसके साथ साथ जो अपने ये फ्लावर्स आते हैं ना, गेंदे के जो आते हैं, वो भी हम तैयार करते हैं। गेंदे वाले भी सारे तैयार हैं। जो वेजिटेबल प्लांट्स एंड डेकोरेशन से रिलेटेड है ना, वो हम तैयार करते हैं। तो अगर आपको भी फसल करने के लिए, मैं बात करूँ तो वेजिटेबल के अंदर किसी भी प्रकार की फसल तैयार करने के लिए पौध चाहिए तो 1 रुपये में एक पौधा, हाँ, पर पौधा पर पौधे 1 रुपये में आप यहाँ से पौध है वो ले सकते हैं। उसमें देखो थोड़ा सा ये है कि मोस्टली तो 1 रुपया एक पौधे का है, लेकिन साइज के जैसे- हिसाब से भी डिपेंड नहीं, करता है। साइज डिपेंड नहीं करता, क्वालिटी डिपेंड करता है। और जैसे शिमला मिर्च है, ब्रोकली है, ये कुछ ऐसी वेराइटीज है जिनके अलग उनके अलग चार्ज लगते हैं। वो 2 अच्छा, रुपये। कुछ अलग है, वो अलग है। भाई बीज भी महंगे आते वो होंगे बीज उनके। महंगा बीज आता है, महंगा बीज आता है। तो उसमें हमारा तो देखो मेन यही पर्पज है कि जो हमारे फार्मर्स है ना, उनको एक अच्छी क्वालिटी हम उनको प्रोवाइड करवाएं, अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड करवाएं। फार्मर के मुंह से गालियाँ नहीं सुनने को मिले, अच्छा उनके लिए करें। और जो फार्मर लेके जाता है, अच्छा प्रोडक्शन होता है, अच्छा सेल करता है मार्केट में, उसको अच्छी कॉस्ट मिलती है, तो यूँ लगता है कि यार हमने कुछ अच्छा किया है यार। 2 जना बढ़िया फसल बना, 2 पड़ोसी पर पूछे हाँ, कटाऊ बीज बिल्कुल, लेके आया, बिल्कुल कटाऊ। कटाऊ पौध लेके हाँ, आया। बस वही है मेन। अब अभी इतना कोई लंबा कारोबार था नहीं है, लेकिन लगातार बढ़ता है। मांग कहाँ से आती है, थोड़ी सी वो और बता दीजिए मुझे। मांग तो देखो अभी जैसे एक नर्सरी के अकॉर्डिंग देखें ना, तो अपना ये जो झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट है ना, ये पूरा कवर करेगा, और सिक्कर डिस्ट्रिक्ट पूरा कवर करेगा, और आधा चूरू डिस्ट्रिक्ट, जैसे अपने यहाँ इधर से चूरू से सरदार सर हो गया, ये बिसाऊ हो गया, इधर वाला एरिया ना, ये चूरू प्रॉपर चूरू हो गया, ये कवर कर रहे हैं। सीकर की और ज़्यादा डिमांड है, सिक्कर की ज़्यादा सीकर की और ज़्यादा रहती है कि सीकर की और ज़्यादा हाँ, रहती है। बड़े भाई साहब रामस्वरूप जी हैं, वो महालक्ष्मी बीज भंडार सीकर, उनका बहुत अच्छा रुझान रहा। पग पर बहुत ही शानदार तरीके से सपोर्ट किया उन्होंने, बढ़िया गाइडलाइन रही। तो मैं आपको दोबारा बता दूं, मैं इस वक्त सुबोध स्कूल के पास जो सामने चौराहा बना हुआ है, उसके ऊपर सुबोध इंग्लिश मीडियम के स्कूल की ओर चलते हैं, तो एक बड़े 5 बीघा के अंदर एक फसल तैयार कर रखी है। और ये पौध की फसल है, तो बात करूं तो कई प्रकार की पौध इन्होंने सब्जियों के रूप में लगा रखी है। आप देखें तो अभी यहाँ मिर्च की पौध आप देख रहे हैं, लगातार 5 भाइयों ने ऐसा कमाल किया है कि साल के 50 लाख पौधे वो तैयार कर रहे हैं। तो वर्तमान समय में अभी भी इस 5 बीघा, लगभग 4-5 बीघा खेत के अंदर है, वो 25 लाख पौधे तैयार है। वो कह सकते हैं कि सर्दी से बचाने के लिए किस तरीके से हाईटेक इन्होंने तकनीक का उपयोग किया है। भाई ये बात को तो ड्रिप सिंचाई से फसल को पानी मिलता है। अब पौधे की क्वालिटी देखना, पौधे की क्वालिटी देखेंगे, इसमें कहीं पर भी आपको पीलापन दिखाई नहीं देगा, कहीं पर भी इसमें जैसे वो रोग होता है, जैसे थ्रिप्स आ गया, वो आपको बिल्कुल भी इसमें दिखेगा अच्छा, अभी फसलों में भी कई प्रकार के रोग होते हैं ना? बहुत कई तरह के रोग होते हैं, उनसे बचाने के लिए कई तरह के ट्रीटमेंट करने पड़ते हैं इसमें। ये अभी आप देखो इसकी क्वालिटी दिखाओ, कितना अच्छे से पौधे को तैयार किया गया। एक आपने देखा होगा, हमारे जो पौधे तैयार हो रहे हैं ना, इनमें आप देखो, आपको एक ना जो प्रॉपर एक गैप मिलना चाहिए, पौधे के बीच में स्पेस मिलना चाहिए, वो लगातार आपको देखने को मिल रहा है। कई बार देखा मैंने, कई जगह देखा है कि क्या करते हैं, ज़्यादा कमाने के चक्कर में वो बहुत क्लोज बीज डाल देते हैं, तो उसमें वो पौधा अच्छे से तैयार नहीं हो पाता है, अच्छा प्रोडक्शन भी नहीं आता उसका। आप कभी भी देखना, पौधे जब पौध तैयार करते हैं उसमें अच्छा गैप है, अगर फार्मर ने अच्छा गैप दिया जो भी पौधे तैयार कर रहा है, तो ये मान लेना सीधी भाषा में बोले तो पौधे का एक बूट होता है ना, वो पौधे का जो अपन लोकल लैंग्वेज में होता है कि पौधा अच्छे से बूट डालना चाहिए, वो पौधा अच्छे से डेवलप होना चाहिए उसका। और 5 भाइयों ने खेती के अंदर नॉलेज तो ऐसा पा लिया जैसे कोई प्रोफेशनल हो, और प्रोफेशनल तरीके से खेती का कोई कोर्स करके आए हैं। नहीं, खेती का कोई कोर्स नहीं किया, ये तो कि हमारा कई सालों से है, ये हमारा पुश्तैनी काम है। और अभी मैंने आपको कहा, आपने अपने नोट किया होगा कि जैसे आजकल टेक्निकल खेती स्टार्ट हो गई ना, तो वैसे आज के फार्मर का एजुकेटेड होना भी बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत से ऐसे ट्रीटमेंट भी होते हैं, दवाइयों के नाम भी होते हैं, कुछ रोग ऐसे होते हैं उनका कैसे इलाज किया जाता है, विकीपीडिया पे भी सर्च करना पड़ता है कि यार कहाँ कैसे किया जाता है, तो वो चीज़ें ज़रूरी हो तो कुछ चीज़ें तो शायद गूगल से देख लिया आपने भी है। बिल्कुल देख लिया। अब जैसे आपको मैंने बताया कि ये मेरा भतीजा, ये BSc लास्ट ईयर कर रहा है, और मैं आपको बताऊं, मैं तो कोई छुट्टी होती है तभी देखता हूं, बाकी मैं भी जॉब कर रहा हूं। मैं सीकर के एक बड़े ग्रुप प्रिंस है जो मैं जॉब करता हूं, पिछले 14 साल से वहाँ एज लेक्चर की पोस्ट पे जॉब कर रहा हूँ। तो कल मैं बात करें तो वहाँ तो शायद बड़ा कार्यक्रम आपके आयोजित। हाँ बिल्कुल, बहुत बड़ा वहाँ तो ऐसे कार्यक्रम होते रहते हैं। तो ये मेरा एक सौभाग्य है कि मैं इतने बड़े इंस्टीट्यूट से जुड़ा हुआ हूँ, वहाँ से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो एजुकेशन देखो कहीं ना कहीं काम तो आएगी आपके, लेकिन जितना टाइम मिलता है घर पे वो पूरा खेती में देते हैं ना? बिल्कुल बिल्कुल, वो पूरा आपको बताया कि वो मेरे भाई साहब का पूरा एक शेड्यूल बनाया हुआ है कि इसको क्या काम करना है, कितने घंटे काम करना है। आपको कहीं जाना है, आप कहीं जाओगे इवनिंग में, तो आपको दोपहर में 2 घंटे एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा।
आप कहीं जा रहे हो, आपका शेड्यूल कहीं जाने का है, तो आपका जो एक काम का जो होता है कि आपको इतने घंटे काम करते हो आप इस नर्सरी में, वो काम आपको करना ही पड़ेगा, एक प्रॉपर टाइम देना ही पड़ेगा आपको। अच्छा, कस्टमर आते हैं ये नहीं पूछते कि भाई पौध तो दे दिए कि कब तक लगेंगे, कितने पौधा तैयार हो जाएगा, कितने महीनों की भी नहीं। कई सवाल तो रहते हैं उनके। सब सवाल पूछते हैं हाँ। और सब हमें बताना पड़ता है उनको, और हर चीज़ उनको ये भी बताना पड़ता है पौधे किस हिसाब से लगाने हैं, कौन सी उसमें दवाई डालनी है, सब बताना पड़ता है। कि आजकल तो ज़्यादातर बात करें तो लोग घरों में भी अपने छोटे छोटे जो होम किचन है उनमें भी ये शायद ये चीज़ें लगानी शुरू कर दी है लोगों ने, है ना। हाँ, सब जैसे हमारे पास 100 पौधे 50 पौधे के लिए भी आते हैं ये होम किचन के लिए। बिल्कुल, तो आप भी अगर पौधे की ये पौध लेना चाहते हैं, जैसे उन्होंने बताया कि गोभी, मिर्च, प्याज की पौध भी है ना साथ में ही, प्याज की भी पौध मिल जाएगी। ज़्यादातर मैं बात करूँ तो सब्जियों के अंदर ज़्यादातर पौध यहाँ मिल जाएगी, और आज बागवानी और सब्जी की दोनों पौध मिल जाएंगे। लेकिन सबसे अच्छी बात यह कि 1 रुपये में एक पौधा शायद मुझे यहाँ आसानी से मिल जाएगा। लगभग 5 बीघा में वर्तमान समय में इन्होंने यहाँ खेती कर रही है। एड्रेस की कुछ चर्चाएँ हो रही थी, दोबारा मैं आपको एड्रेस बता देता हूँ। सुबोध स्कूल का जो चौराहा है उसके अंदर, जब इंग्लिश मीडियम स्कूल के अंदर 500 मीटर चलते हैं तो यहाँ पूरी एक बड़ी नर्सरी लगी हुई है जिसे बालाजी नर्सरी के नाम से जाना जाता है। बालाजी नर्सरी आज कहीं नवलगढ़ के लिए एक जानी मानी नर्सरी नहीं है, बल्कि राजस्थान, पूरे राजस्थान भर में एक अनोखी पहचान अपनी क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों के लिए रखती है। आज इनके पौधे हैं जो सीकर, झुंझुनू, चूरू, जयपुर तक सप्लाई इनकी हो रही है। चर्चा ये तो हो रही कि फौजी साहब ने बता दिया कि दबुई तक भी इनकी पौध पहुंच चुकी है। आप भी लेना चाहते हैं तो हमारे वीडियो के नीचे एक नंबर दिए हुए हैं, उनसे आप कांटेक्ट करके आप इस नंबर पे आ सकते हैं। इनकी लोकेशन है वो भी हमने आपको शेयर कर दी है। आप देख रहे थे नवलगढ़ एक्सप्रेस के फेसबुक और यूट्यूब चैनल के माध्यम से। लेकिन क्या मानते हैं कि ऐसे छोटे से खेत में इतनी बड़ी पौध नर्सरी उन्होंने तैयार की और अपनी क्वालिटी के बदौलत आज पूरे क्षेत्र में एक अनोखी पहचान बताई। कह रहे थे कि 5 भाइयों की जोड़ी ने एक ऐसा कमाल किया है कि 5 बीघा खेत में 5 भाइयों ने जो खेती की उसकी विश्वास थी कि लोग ऑर्डर मोबाइल पे दे देते हैं। तो हमने भी मोबाइल नंबर नीचे दे रखे हैं, आप उनसे संपर्क है वो कर सकते हैं।